एवरीवन, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला और वर्ण की डायरेक्शन को बताया था कि आप किस तरीके से वर्णमाला में वर्णों के डायरेक्शन को, उनके नंबर्स को निकाल सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वर्णमाला प्लस वर्ण दोनों के लिए डायरेक्शन पूछी गई होगी तो आप किस तरीके से उनका नंबर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि वर्णमाला में बाएं से 10वां वर्ण के दाएं 6वां वर्ण कौन सा होगा, यानी कि वर्णमाला भी पूछी गई है प्लस वर्ण की डायरेक्शन भी पूछी गई है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इसमें लॉन्ग तरीके से जैसे हम सिंपल करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि वर्णमाला में बाएं से, तो वर्णमाला में बाएं से यानी कि ए से आपको आगे की ओर चलना है, बाएं ओर चलना है, तो 10वां वर्ण आपको लेना है। तो 10वां वर्ण कौन सा आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा। तो जे वर्ण के दाएं 6वां वर्ण कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्ण के दाएं ओर जाना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, और बाएं ओर जाना है तो आपको वर्ण के पीछे ओर जाना पड़ेगा। तो इसमें वर्ण के आपको ठीक आगे यानी कि 6 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो वर्ण जो 10वां है प्लस 6, तो आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जब आपका 16 आ जाएगा तो 16 पे आपका क्या आता है, पी आता है। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डायरेक्शन विपरीत दे रखी होगी यानी कि अलग अलग दे रखी होगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था आपको लेफ़्ट और राइट, आपको क्या पूछा गया था कि बाएं से 10वां वर्ण, बाएं से 10वां वर्ण के दाएं, यानी कि आपको डायरेक्शन क्या दे रखी है, उल्टी अलग अलग दे रखी थी, बाएं और दाएं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जिस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन उल्टी दे रखी होगी या फिर अलग अलग दे रखी होगी तो उसमें आपको उन दोनों डायरेक्शन को प्लस कर देना है। जब आप प्लस कर दोगे तो जो उससे बनी संख्या आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट आ जाएगा। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा था वर्णमाला में बाएं से 10वां वर्ण के दाएं, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको 10 दे रखा था प्लस 6 दे रखा था, आपको उसको जोड़ के जो नंबर आता 16, तो उस पर आपका क्या आ जाता, उस पर आपका आ जाता पी वर्ण। तो जो आंसर यहाँ पर आया वही आंसर आपका यहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सेम डायरेक्शन यानी कि जैसे लेफ़्ट दे रखा होगा यानी कि दाएँ बाएँ दे रखा होगा, राइट दे रखा होगा यानी कि आपको दाएं दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें माइनस कर देना है। ठीक, तो अगर आप माइनस करोगे, जैसा आपका क्वेश्चन पूछ रखा है ये वाला कि वर्णमाला में बाएं से 6वां वर्ण के 5वां बायां वर्ण, यानी कि आपको बायां दोनों डायरेक्शन सेम दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें क्या करना है, 6 - 5 कर देना है। तो 6 में से अगर आपका 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 इसका ई हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि दाएं से 5वां वर्ण के दाएं 10वां वर्ण कौन सा होगा, यानी कि आपको डायरेक्शन क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें आपको दायां पूछा गया है, ना कि बायां। तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले ही बताई थी कि आपको इसमें 27 से माइनस कर देना है। जैसे कि इसमें दाएं से क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और दाएं से ही 10वां दे रखा है, तो प्लस 10 कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें दाईं ओर से पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, 27 - 15, तब आपको इसमें क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। तो 2 1 12 आ जाएगा। तो 12 पे आपका क्या आता है, आपका आता है L, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, L। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सेम डायरेक्शन दे रखी होगी तो दोनों संख्याएं आपको घटानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन उल्टी दे रखी होगी यानी कि बाएं दाएं या फिर दायां बायां दे रखा होगा, तो आपको उसमें उस डायरेक्शन को जोड़ देना है, और जो आपका नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि वर्णमाला में बाएं से 8वां वर्ण और दाएं से 6वां वर्ण, यानी कि बाएं से तो आपको अलग दे रखा है, इधर आपको दाएं से दे रखा है, उल्टा विपरीत दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको प्लस कर देना। 8 + 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, और 14 पर आपका आता है n, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, n। और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।